नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी जीडी का जीके का पेपर देखने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग को मैं जीके जीएस के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप लोग को भी एसएससी जीडी का एग्जाम है तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 80 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पाए। 80 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार पूछे गए थे, उसी टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में सिलेक्ट किए गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं और भी ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन रहा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर सोचिए क्या होने वाला है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 में हुई थी भारत में हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? जल्दी से सोचिए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चीन में है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? चीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वेस्टर्न के रूप में किस शहर को जाना जाता है? भारत का वेस्टर्न के रूप में किस शहर को जाना जाता है? जल्दी से सोचिए, आप लोग के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को जाना जाता है। भारत का वेस्टर्न के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो अहमदाबाद को जाना जाता है। बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? हैदराबाद बसा है मूसी नदी किनारे। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? मूसी नदी किनारे बसा है हैदराबाद। बात करें सूरत की, तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा या पंजाब? जल्दी से सोचिए, भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा है भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। बात करें 1905 की, तो 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बार बार पूछा जाता है बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, यह भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड कार्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन, यह भी याद रखिएगा। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1950 में हुआ था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकड़ापाड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकड़ापाड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से सोचिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी पर स्थित है काकड़ापाड़ा परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? जबलपुर बसा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है जबलपुर। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद है मूसी नदी किनारे। हैदराबाद है मूसी नदी किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल है उड़ीसा में। और इसमें पाया क्या जाता है? इसमें सफेद चीते पाए जाते हैं सिमलीपाल अभ्यारण्य में। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का काफी फेमस है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बांदीपुर
बांदीपुर का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। बार बार पूछा जाता है बांदीपुर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारू किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? थारू किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर ए उत्तरांचल की। थारू किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? उत्तरांचल की हैं थारू जनजातियां। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1773 ई का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? बताइए, जल्दी सोचिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 114 दिन तक बहस हुई संविधान के प्रारूप पर। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा फजल अली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? तो जल्दी सोचिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1984 को हुई थी भोपाल गैस दुर्घटना। और इस गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मेक गैस का रिसाव हुआ था, मेथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसे शॉर्ट में मेक बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण यानी WBC का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है WBC का जीवन काल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लगभग कितना लीटर लार प्रतिदिन निकलता है? मनुष्य में लगभग कितना लीटर लार प्रतिदिन निकलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर लार मनुष्य में प्रतिदिन निकलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा JH बैटहा है, ऑप्शन नंबर बी JH बैटहा। विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं JH बैटहा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया? चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया? तो अगस्त 1972 में चीन ने वीटो का प्रयोग किया था प्रथम बार, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 को हुई थी WHO की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो में सदस्य की संख्या कितनी है? नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 28 है नाटो में सदस्य देशों की संख्या। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है नाटो का ब्रुसेल्स में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? जल्दी सोचिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था?
तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से ज्योति तीव्रता मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, जल्दी सोचिए क्या है ज्योति तीव्रता का मात्रक। तो कैंडला है ज्योति तीव्रता का मात्रक, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है, मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है, जल्दी से सोचिए मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है। तो जी डेमलर है मोटरसाइकिल के आविष्कारक, ऑप्शन नंबर बी। मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है, जी डेमलर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से एल्कोहल कितने डिग्री सी पर जमता है, एल्कोहल कितने डिग्री सी पर जमता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 115 डिग्री सी पर जमता है एल्कोहल, माइनस 115 डिग्री सी पर जमता है एल्कोहल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1/10 सेकंड समय तक रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से गेट के स्थान पर WHO ने कब लिया, गेट का स्थान WHO ने कब लिया। गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, गेट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, गेट का फुल फॉर्म होता है। WTO का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म होता है। तो गेट का स्थान WHO ने कब लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेट का स्थान WTO ने कब लिया था, तो 1995 में, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केटों के नियंत्रण के अधिकार किसे दिए गए हैं, म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार किसे दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सेबी को दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फुल फॉर्म है सेबी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा CSO, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है, CSO जारी करता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 41वां और 1976 से कर दी गई संशोधन के द्वारा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जल्दी सोचिए। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व 14 साल तक के बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है, निम्न में से कौन सा तत्व 14 साल तक के बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन और श्वसन नलियां कहाँ क्रॉस होती हैं, पाचन और श्वसन नलियां कहाँ क्रॉस होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रसनी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन और श्वसन नलियां कहाँ क्रॉस होती हैं, तो ग्रसनी में क्रॉस होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कृत्रिम गुर्दा अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन
ब्यूरो कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे? निम्न में से कौन से जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेदिक का उद्गम है? जल्दी सोचिए, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेदिक का उद्गम है? तो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा संगम साहित्य की भाषा है तमिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडव राजवंश का संस्थापक कौन था? कांडव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वासुदेव थे कांडव राजवंश के संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी होंग टी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर थी हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी। वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं और भी ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह प्रथम था बादामी के चालुक्यों का संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गणेश सरवारकर थे गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को होती है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2.4 वर्ष का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोममंडल की मोटाई ऊंचाई में किस ऋतु में वृद्धि होती है? क्षोममंडल की मोटाई ऊंचाई में किस ऋतु में वृद्धि होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेल का नियम किससे संबंधित है? फेरेल का नियम किससे संबंधित है? तरंगों की तीव्रता से, पवनों का वेग से या पवनों की दिशा से? तो पवनों की दिशा से संबंधित है फेरेल का नियम। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जलोल मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है गंगा सिंधु मैदान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कपास का रेशा पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपास के फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? नील नदी पर, जाम्बेजी या नाइजर या अमेजन? जल्दी से सोचिए, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है प्रसिद्ध करीबा बांध, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा से गुजरती है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित की गई संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित की गई संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 389, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 389 संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति में सभापति सहित कितने सदस्य थे? संविधान की प्रारूप समिति में सभापति सहित कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया? पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी? स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय घाटे की नई परिभाषा किसने दी? वित्तीय घाटे की नई परिभाषा किसने दी? तो चक्रवर्ती कमेटी ने दी थी वित्तीय घाटे की नई परिभाषा। चक्रवर्ती कमेटी ने वित्तीय घाटे की नई परिभाषा किसने दी? तो चक्रवर्ती कमेटी ने दी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साप्टा किस वर्ष साप्टा में बदल गया? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। साप्टा किस वर्ष साप्टा में बदला गया? तो 2005 में बदला गया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु जो पटना की लंबाई कितनी है? भारत की सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पटना की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5575 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो कि कहाँ की है? गोंड है, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर ऑप्शन में अगर आंध्र प्रदेश ना दे तो मध्य प्रदेश लग जाता है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश इसका सही राइट आंसर हो जाएगा अगर आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और विभिन्न राज्यों में पाई जाती है, लेकिन इंपोर्टेंट है सबसे पहले आंध्र प्रदेश फिर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन जर्मनी शहर किस नदी किनारे स्थित है? बर्लिन जर्मनी शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्प्री नदी किनारे, ऑप्शन नंबर बी। बर्लिन जर्मनी शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो स्प्री। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुधियाना किस नदी किनारे स्थित है? लुधियाना किस नदी किनारे स्थित है? जल्दी सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा लुधियाना है सतलुज नदी किनारे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वडोदरा में है लक्ष्मी विलास महल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? लालगढ़ महल कहाँ स्थित है?
जल्दी से सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में है लालगढ़ महल, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हैरोल्ड मैकमिलन थे भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, हैरोल्ड मैकमिलन, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण में निम्न में से किसके अधीनस्थ है? भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था के अधीनस्थ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था के अधीनस्थ है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन के द्वारा परिवर्तित हुई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल के खेल के प्रत्येक कक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 होते हैं, सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। बात करें भारत की, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? भारत के प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे हैं भारत के प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मारिया एसिटेला पेरो है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति, मारिया एसिटेला पेरो, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीराज गोपालचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? सीराज गोपालचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो सन 1954 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में कब हुआ था? प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैमरॉक किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? शैमरॉक किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो आयरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है शैमरॉक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। रिक्सडोंग किस देश का संसद का नाम है? रिक्सडोंग किस देश की संसद का नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडोंग, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश का उल्लेख किस काल के लिए होता है? योजना अवकाश का उल्लेख किस काल के लिए होता है? तो 1966 से 69 के लिए होता है योजना अवकाश का उल्लेख। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1979 में हुई थी प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में है? निम्न राज्यों में से सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? भारत का
सबसे बड़ा संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पांडुचेरी है भारत का सबसे बड़ा संघीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थे टॉप 80 जीके जीएस के प्रश्न प्लस स्ट्रेटेजी के। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।